सो अभी तक हमने देखा कि सब लोग सीरियस थे ये जानने के लिए कि लास्ट वोट किसको मिलेगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि कैन की सिस्टर देने वाली है। और फिर तभी वो यांग की बातों को याद करने लगी कि यांग ने कैसे कहा था कि वो उनकी कंपनी को बर्बाद होने से बचा सकता है। इसलिए कैन की सिस्टर ने बिना देरी करे लिनोई को वोट दे दिया। जबकि खाना उन्हें जियांग का ज्यादा पसंद आया था। सूजी शॉक रह गई ये सब देख, तो वहीं जिन जिन खुश हुई एंड यांग भी, मगर फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा। जियांग एंड लिनोई ये दोनों भी सरप्राइज थे, स्पेशली लिनोई जो कि जियांग से नजरें तक मिला नहीं पा रही होती है कि तभी जियांग ने पहले लिनोई को मिस्टर कॉन्ग का नाइफ वापस किया और फिर अपना नाइफ लिनोई को देने लगा, जो कि लिनोई ले लेती है, मगर उसे ये सब कर बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ। एंड देन जियांग उदासी के साथ यहाँ से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई कैन के साथ मास्टर कॉन्ग के रेस्टोरेंट के बाहर बैठी है एंड मास्टर कॉन्ग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी कि तभी इन दोनों के मोबाइल पर काफी सारे पैसे ट्रांसफर का मैसेज आया। तो तब कैन बताने लगा कि ये मास्टर कॉन्ग का ही आइडिया था कि उनके जाने के बाद हम दोनों उनके मनी का सही यूज करें। तो तब लिनोई और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वही हमें जियांग दिखाया गया जो कि अपने रेस्टोरेंट की किचन में आकर उन सभी मेमोरीज को याद कर रहा था जो उसके एंड लिनोई के बीच में रह चुकी हैं। कि तभी फैंग यहाँ आया एंड बताने लगा कि मैंने सभी एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी देकर भेज दिया है। एक्चुअली अब रूल के अकॉर्डिंग जियांग का भी रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है। जियांग ने अपना कार्ड फैंग को दिया, ये बोलते हुए कि इनमें कुछ पैसे हैं जिन्हें तुम यूज कर सकते हो। तो तब फैंग बोला कि प्लीज तुम्हें मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं, और फिर बोलने लगा कि मुझे लगता है कि जैसे हमारे साथ चीटिंग हुई है क्योंकि लास्ट जज कैन की सिस्टर थी। तो तब जियांग बोला कि मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि लिनोई जीतने के लिए ऐसा कुछ करेगी, यानी कि वो चीटिंग नहीं कर सकती। मगर फैंग मानता नहीं क्योंकि उसे पूरा बिलीव है कि हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए उसने इस सब के बारे में मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया। इसलिए जब जैसे ही लिनोई अपने रेस्टोरेंट के बाहर आई तो तब सब मीडिया वाले लिनोई को घेर लेते हैं एंड पूछने लगे कि क्या आपने वाकई कंपटीशन में चीटिंग की है जिस वजह से आप जीत पाई। तो ये सुन लिनोई शॉक रह गई, यानी समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कि तभी कैन ने एक टैक्सी रोकी जिसमें उसने लिनोई को बिठाकर यहाँ से भेज दिया, मगर अब क्योंकि वो खुद मीडिया वालों के बीच में फंस चुका था तो तब कैन को बचाने सूजी आई, जो कि कैन को अपने साथ यहाँ से ले गई और फिर बाद में एक जगह रुककर पूछती है कि क्या वाकई तुम्हारी बहन ने जानबूझकर मेरे भाई को वोट नहीं दिया था। तो तब कैन बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी मेरी सिस्टर कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो तब सूजी रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम प्लीज इस बारे में अपनी बहन से बात करो कि आखिर सच क्या है। और वही हम कैन की सिस्टर को देखते हैं जिनको भी सब मीडिया वाले घेर चुके थे ये पूछ कर कि क्या वाकई आपने कंपटीशन में चीटिंग कराई है, मगर वो कुछ नहीं बोलती बल्कि यहाँ से चली गई एंड डायरेक्ट अपने ऑफिस आकर यांग को कॉल करने लगी, ये बोलते हुए कि देखा सब मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ चुके हैं, जबकि लिनोई को मैंने तुम्हारे बोलने पर जितवाया था, इसलिए अब जल्दी से कुछ करो एंड मुझे इस सिचुएशन से बचाओ वरना मैं पब्लिक को सच बता दूंगी। तो ये सुन यांग बोला कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ, मगर वही कैन जो कि छुपकर ये सब बातें सुन चुका था वो अपनी सिस्टर के सामने आया एंड पूछने लगा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। तो तब सिस्टर बताती है कि हमारी कंपनी को बचाने के लिए, और फिर एक फाइल कैन को दिखाने लगी ये बताकर कि हमारी कंपनी बहुत जल्द बर्बाद होने वाली है, इसलिए मैंने ये सब सिर्फ हमारी कंपनी को बचाने के लिए किया है क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि यांग हमारी हेल्प जरूर कराएगा। तो ये सुन कैन चुप हो गया और फिर जब जैसे वापस लिनोई के पास आया जो कि उदास बैठी हुई है ये सोच कर कि क्या सच में मैं चीटिंग से जीती हूँ, इसलिए कैन से पूछने लगी कि क्या तुमने अपनी सिस्टर से बात की। तो तब कैन ने यहाँ झूठ बोल दिया कि हाँ वो बता रही हैं कि उन्होंने किसी को भी चीटिंग से नहीं जिताया है बल्कि तुम फेयरली इस कॉम्पिटिशन को जीती हो। तो ये सुन तब जाकर लिनोई को फाइनली चैन की सांस आई, मगर अब कैन बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोला है। और वहीं जियांग जो कि अपने सभी दुश्मनों एंड फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ को जला रहा था, लेकिन यहाँ वो लिनोई की फ़ोटो को जला नहीं पाया बल्कि उसे अपने पास रख लेता है। कि तभी सूजी आई जिसने जियांग को पूरा सच बताया, यानी कि मास्टर कॉन्ग वाला, कि उन्होंने पास्ट में आखिर क्यों सूजी को एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज उनसे ऐसा करने के लिए सूजी नहीं कहा था। तो ये सुन जियांग के होश उड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सूजी बैठकर सारी डिटेल्स में पूरी बातें जियांग को बता रही थी, ये कहते हुए कि सब चीज़ों की गुनहगार मैं हूँ क्योंकि अगर मैं मास्टर कॉन्ग से मना नहीं करती तो ना ही आपकी उनसे दुश्मनी होती और फिर ना ही आज लिनोई आपके नाइफ को सीज करती। तो ये सुन जियांग उठा एंड सूजी के पास आकर उसे चुप कराने लगा, ये बोलते हुए कि कोई नहीं तुम रो मत।
वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसी अपने रेस्टोरेंट आई तो तब वो शॉक रह गई बिकॉज किसी ने उसके रेस्टोरेंट पर उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। और फिर अब इससे पहले कि एक मिस्टीरियस पर्सन लिनोई को मार पाता कहते हुए जियांग लिनोई के पास आकर उसे बचा लेता है, पर इस चक्कर में वो पर्सन जियांग के फोरहेड पर बोतल मार गया। लिनोई परेशान हुई कि क्या तुम ठीक हो, मगर जियांग कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं और ना ही मेरे पीछे आने की, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। वेल अब हमें जियांग के ग्रैंडफादर दिखाए गए जो कि यांग से कह रहे हैं कि मुझे जियांग से ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक लड़की से हार जाएगा, यानी मैं तो उसे डिनर पर इनवाइट करने का सोच रहा था पर वो इस लायक ही नहीं है। तो ये सुन यांग मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है, ये सोच सोच कर कि ग्रैंडपा फाइनली जियांग से दोबारा नफरत करने लगे हैं। और वहीं लिनोई जो कि हॉस्पिटल में बैठी हुई थी जियांग के लिए कि तभी फैंग भागता हुआ यहाँ आया एंड लिनोई को देख बोला कि जियांग तुम्हारी वजह से हर्ट है एंड अब तुम यहाँ बैठी हो, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा जियांग को इतनी तकलीफ देने के बाद। तो ये सुन लिनोई फैंग को सॉरी करने लगी। फैंग पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर जियांग की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, यानी आखिर क्यों जियांग के ग्रैंडपा ने जियांग के फादर को घर से निकाला था। तो तब लिनोई बताती है कि हाँ, क्योंकि वो किसी बड़े शेफ से हार गए थे। तो तब फैंग बोलता है कि नहीं, ये सच नहीं है, और फिर बैठकर लिनोई को पूरी सच्चाई बताने लगा कि जियांग के फादर कभी कोई कंपटीशन नहीं हारे थे बल्कि यांग के फादर कंपटीशन हारे थे, मगर जियांग के फादर ने ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था बिकॉज यांग के फादर को किसी बड़े कंपटीशन में जाना था उनकी फैमिली की साइड से। साथ ही यांग के फादर ग्रैंडपा के सुपर चाइल्ड भी थे। फिर बस रिजल्ट ये हुआ कि जियांग के फादर को फैमिली छोड़कर जाना पड़ा बिकॉज यही इनके फैमिली का रूल है। मगर जब जियांग के फादर अकेले ही अपना छोटा सा रेस्टोरेंट बनाकर उसे ग्रो करने लगे, यानी कि धीरे धीरे फेमस हो रहे थे, तो तब उनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई। और फिर वो सीन दिखाया गया कि जियांग के फादर ने कैसे जियांग को कबर्ड में छुपाया था। और फिर तभी यांग के फादर आए जो कि जियांग के फादर के हाथ पर चाकू रख कहने लगे कि मैं जितना भी तुझसे बच लूँ लेकिन तू हमेशा मेरे रास्ते में आ ही जाता है। और फिर तभी उन्होंने जियांग के फादर के हाथों को काट दिया था एंड ये सब जियांग ने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा था। और बस तभी से यानी पूरे 18 साल से जियांग का एक ही ड्रीम रहा है अपने अंकल यानी यांग के फादर और ग्रैंडपा की नाइफ को सीज करना, लेकिन उसका ये ड्रीम तुम्हारी वजह से टूट चुका है, यानी उस लड़की की वजह से जिसे जियांग ने खुद से कुकिंग सिखाई थी। तो तब लिनोई कुछ नहीं बोलती बल्कि बस चुप बैठी रही कि तभी जियांग भी यहाँ आ गया जिसको मीडिया वाले घेर लेते हैं ये पूछते हुए कि क्या वाकई आपके साथ कंपटीशन में चीटिंग हुई है। तो तब जियांग पहले तो लिनोई को देखता है और फिर सभी से बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि मैं फेयरली हारा हूँ, इसलिए आप सभी प्लीज इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो। तो ये सुन वो सभी चुपचाप यहाँ से चले गए। लिनोई जियांग के पास आकर उससे सॉरी करने लगी। तो तब जियांग कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मास्टर कॉन्ग की नाइफ को सीज किया था, जिन्हें मैं सॉरी तक नहीं कर पाया बिकॉज अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। पर तुमसे मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि फिर दोबारा मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं बिकॉज अब हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है। और फिर तभी इतना कहकर वो यहाँ से चला गया। तो तब लिनोई बहुत ही ज़्यादा उदास हुई और फिर जब वापस अपने घर आई तो उसे पता चलता है कि वो फिश भी मर चुकी है जो कि जियांग ने लिनोई को गिफ्ट की थी। इसलिए लिनोई ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है ये बोलते हुए कि जियांग भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है एंड उसकी दी हुई फिश भी। तो तब लिनोई के फादर लिनोई को चुप कराने लगे, मगर लिनोई चुप होती ही नहीं बल्कि बस ज़ोर ज़ोर से रोती रही। और वहीं सूजी जब जैसी कैन से मिलने आई और पूछती है कि क्या तुमने अपनी सिस्टर से बात की। तो तब कैन कहता है कि हाँ एंड उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने कोई भी चीटिंग नहीं की है। तो ये सुन सूजी को बहुत ही बड़ा झटका लगा कि इसका मतलब क्या मेरा भाई सच में कंपटीशन हारा है। और फिर काफ़ी बुरी तरह रोने लगी कि मेरे भाई ने बचपन से कितनी कोशिश की बदला लेने की एंड अब वो सिर्फ कुछ ही स्टेप्स दूर था, लेकिन उसके साथ ये सब हो गया एंड मैं अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो तब कैन सूजी को हक कर चुप कराने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है बिकॉज उसे अपनी कंपनी बचाने के लिए अपने ही दोस्तों से झूठ जो कहना पड़ रहा है। वेल अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिनोई और ज़्यादा शॉक रह जाती है कैन के भेजे लेटर को रीड कर जिसमें लिखा है कि वो लिनोई के साथ वर्क नहीं कर पाएगा बिकॉज उसे और कोई दूसरी जॉब मिल चुकी है। इसलिए ये सब रीड कर लिनोई और भी ज़्यादा डाउन फील करने लगी बिकॉज अब एक तरह से कैन भी उसे छोड़कर जा चुका है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि लिनोई विदाउट कैन रेस्टोरेंट को हैंडल कर तो रही है जहाँ काफ़ी सारे गेस्ट भी आ रहे थे, मगर अब वो पहले की तरह खुश नहीं। और फिर जब पूरे दिन काम करके वापस घर आए तो यहाँ वो सरप्राइज रह गई ये बात जानकर कि उसके डैड वापस से सेम वही फिश लेकर आ चुके हैं जो कि मर गई थी। इसलिए लिनोई को एक उम्मीद दिखी कि वो भी इसी तरह जियांग को वापस पा सकती है। इसलिए जब भागते हुए जियांग के पास जाने लगी उन सभी मोमेंट्स को याद करते हुए जो जियांग और उसके बीच रह चुके हैं कि कैसे जियांग ने हमेशा लिनोई को प्रोटेक्ट किया है एंड ऑलवेज प्यार किया था। मगर जब जैसी वो जियांग के डोर की बेल प्रेस करती है तो तब कोई डोर ओपन करता ही नहीं। इसलिए लिनोई ने खुद से पासवर्ड
पासवर्ड डाला, बट अब क्योंकि पासवर्ड जियांग ने चेंज कर दिया था इसलिए वो इस तरह से भी अंदर नहीं जा पाई, बल्कि वहीं खड़े होकर बहुत ही ज्यादा उदास होने लगी, ये सोच कर कि इसका मतलब जियांग मुझे सच में हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत ही बड़े शेफ यानी मिस्टर चाओ को देखते हैं, जो कि वही है जिन्होंने बहुत टाइम पहले यांग के फादर को कंपटीशन में हराया था। वेल उन्हें कोई पर्सन फेक इंग्रेडिएंट्स बेच रहा था कि तभी जियांग यहाँ आया, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, एंड देन बताने लगा कि ये इंग्रेडिएंट्स रियल नहीं। तो तब वो शॉप ओनर डर गया एंड देन जल्दी से रियल इंग्रेडिएंट्स देते हुए कहने लगा कि प्लीज बाहर इस बारे में किसी को मत बताना। तो तब मिस्टर चाओ हैरान रह गए एंड अब इससे पहले कि जियांग को थैंक्स कर पाते, लेकिन वो यहाँ से जा चुका था। वेल अब दिखाया गया कि जियांग जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हुए चल रहा है, तो तब उसकी यहाँ कुछ लोगों से टक्कर हो गई जो कि जियांग से लड़ने लगे। जियांग उनको सॉरी करता भी है, मगर जब वो माने नहीं तो तब जियांग ने उनमें से एक पर्सन को मारा और यहाँ से भाग गया एंड देन एक ट्रक में आकर छुप जाता है, मगर अब क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक भी था इसलिए तभी वहीं बेहोश हो गया। वो सब लोग जियांग को ढूंढते हुए आए, मगर जब जियांग उन्हें मिला नहीं तो वो चले जाते हैं कि तभी ट्रक स्टार्ट हुआ, जिस वजह से जियांग भी ट्रक के साथ साथ शहर से बाहर चला गया। वेल अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहां जियांग को वही पर्सन उठाता है जिसकी जियांग ने हेल्प कराई थी यानी मिस्टर चाओ, ये पूछते हुए कि तुम यहाँ कैसे। तो ये सुन जियांग जब जैसे उठा तो तब उसके खुद होश उड़ गए उस पूरी जगह को देखकर कि आखिर मैं ये कहाँ आ गया हूँ, वो भी शहर से इतना दूर। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।